वेलकम टू द पार्ट 33 ऑफ आवर जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल सीरीज। पार्ट नंबर 33 में हमें और एक प्रीडिफाइंड ऑब्जेक्ट को डिस्कस करना है जिसको हम डेट ऑब्जेक्ट बोलते हैं। पुराना कोड जो है उसको डिलीट करते हैं और यहाँ पे लिखते हैं सपोज मुझे कोई डेट यहाँ पे लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगा, लेट मैं एक वेरिएबल बनाऊंगा लेट एक्स इज इक्वल टू, तो यहाँ पे हम कोई डेट लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। अगर आप अभी इस टाइम लिखेंगे तो आप ऐसे लिखेंगे, सपोज आज ईयर है 2023 और आज मंथ जो है वो जनवरी चल रहा है तो आप 01 लिखेंगे और आज जो डेट है वो 21 है तो आप ऐसे लिखेंगे। बट इसमें प्रॉब्लम है, इसमें ये प्रॉब्लम है कि आपने एक सिंपल एक स्ट्रिंग लिखी यहाँ पे और आप उसी को एक्स में असाइन कर रहे हो। सिस्टम को पता नहीं है ये डेट है, ये एक स्ट्रिंग मानी जाएगी यहाँ पे। आप यहाँ पे देखोगे कि फॉर्मेट जो है हमने एक टाइप का फॉर्मेट डाला, कोई होगा वो ऐसे भी लिख सकता है। इसी को मैं यहाँ पे लिखूंगा दोबारा तो ऐसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं ईयर लिखा पहले, फिर हमने मंथ लिखा और उसके बाद डेट लिखा, तो मैं डेट पहले लिखूंगा फिर मंथ लिखूंगा और फिर उसके बाद में ईयर लिखूंगा। ऐसे भी कोई फॉर्मेट दे सकता है, तो कोई ऐसे भी लिख सकता है। तो मैं यहाँ पे दूसरा फॉर्मेट दिखाऊंगा, कोई लिखेगा 21 और उसके बाद लिखेगा जनवरी JAN और उसके बाद लिखेगा ईयर 2023। यहाँ पे तो फॉर्मेट हमें पता नहीं है, एक तो ये इशू है यहाँ पे, और दूसरा इशू जो है ये है कि ये एक स्ट्रिंग है। अगर हमें कोई चीज़ यहाँ पे कंपेयर करना होगा डेट को, या यहाँ पे हमें अर्लियर डेट फाइंड करना होगा, लेटर डेट फाइंड करना होगा, दो डेट्स को कंपेयर करना होगा, एज कैलकुलेट करनी होगी, तो इससे नहीं हो पाएगा क्योंकि ये एक नॉर्मल सी एक स्ट्रिंग है, ये कोई डेट फॉर्मेट नहीं है। तो इसको मैं क्या करूँगा अब, तो वो दिखाएंगे कि डेट फॉर्मेट आपको कैसे करना है, आपको यूज़ कैसे करना है डेट फॉर्मेट को, डेट को आपको यूज़ कैसे करना है। तो सबसे पहले मतलब आपको डेट ऑब्जेक्ट को कैसे यूज़ करना है वो मैं दिखाऊंगा। तो उसके लिए आपको डेट ऑब्जेक्ट को यूज़ करना पड़ेगा अगर आपको सही से डेट को एक्सेस करना है। तो यहाँ पे एक चीज़ करेंगे हम एक्स को ही ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। ये एक्स, यहाँ पे मैं नया तरीका दिखाऊंगा कि ऑब्जेक्ट कैसे बना लेते हैं, वो तरीका हम आगे पढ़ने वाले हैं। बट यहाँ पे हमें वो यूज़ करना पड़ेगा, हमें न्यू कीवर्ड का यूज़ करना पड़ेगा। न्यू कीवर्ड बेसिकली क्या करते हैं, मैं यहाँ पे न्यू कीवर्ड और DATE लिखता हूँ। यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिखा न्यू डेट। ये हमने अभी तक नहीं पढ़ा है कि ऑब्जेक्ट ऐसे भी बना लेते। इस टाइम हम ऑब्जेक्ट एक्स को बना लेते, किसका, डेट का हम ऑब्जेक्ट बना लेते। यहाँ पे हमने न्यू कीवर्ड की वजह से क्या किया, डेट एक क्लास है उसका ऑब्जेक्ट हमने एक्स को बनाया। ये एडवांस तरीका है, ये हम आगे पढ़ने वाले हैं। लेकिन यहाँ पे हम आप मान के चलो कि हमने डेट जो ऑलरेडी क्लास बना हुआ है, प्रीडिफाइंड बना हुआ है, उसका हमने एक्स जो है ऑब्जेक्ट बना लिया न्यू कीवर्ड की वजह से। तो मैं अब एक्स के जरिए क्या कर सकता हूँ, डेट की प्रॉपर्टीज को एक्सेस करता हूँ। डेट की प्रॉपर्टीज जो भी होंगी, डेट में बहुत सारी प्रॉपर्टीज है, जैसे गेट टाइम फंक्शन है वो यूज कर सकते हैं, गेट फुल ईयर, गेट मंथ, गेट डेट, गेट आवर्स, गेट मिनट्स, ऐसे यूज कर सकते हैं। तो वो सारी प्रॉपर्टीज किसकी है, वो डेट की है। ये जो डेट है हमने यूज किया इसकी है, और एक्स अब एज ए ऑब्जेक्ट इस डेट का वो एक्सेस कर सकता है। हमने एक्स को ऑब्जेक्ट किस चीज से बनाया, न्यू कीवर्ड से बनाया। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा कंसोल। अब मैंने यहाँ पे console.log लिख के क्या करना है, अब मैं यहाँ पे लिखूंगा console.log और मैं यहाँ पे x को यूज़ करूँगा। तो अभी क्या होगा, अभी मैं जब x को एज एन ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ और ये क्या करेगा, जब ये x बनेगा इसका ऑब्जेक्ट, तो अभी मैं इस x को अगर प्रिंट कर रहा हूँ, console.log कर रहा हूँ, तो क्या होगा, अभी करंट डेट जो सिस्टम का डेट होगा, अगर आप नीचे देखेंगे 21/22/1/2023 है आज का डेट, तो ये प्रिंट हो जाएगा यहाँ पे। इसको अगर हम सेव करके यहाँ पे देख लेते हैं तो यहाँ पे अभी का डेट जो है वो प्रिंट हो गया। संडे है, जनवरी 22 2023 और टाइम है 12 बज के मतलब 00 मतलब 12, ये वो फॉर्मेट है 24 आवर्स फॉर्मेट में 00 होता है 12 के टाइम पे, और यहाँ पे 17 मिनट और 24 सेकंड्स और इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से है। तो ये सारा दिया गया, ये सारा यहाँ पे आ गया, ये करंट टाइम दिखाया इसने, जो अभी सिस्टम का करंट टाइम है वो आ गया यहाँ पे। तो करंट डेट एंड टाइम हमें इससे मिल गया खाली डेट यूज करने से। तो अगर हम, ये तो करंट डेट है, अगर हम नया डेट इसमें खुद से डालना चाहते हैं तो मैं कैसे कर सकता हूं, तो मैंने यहाँ पे न्यू डेट का यूज किया और मैं अंदर से खुद ही इसमें डालता हूँ, पैरामीटर डालता हूँ, जिनकी वजह से वही डेट आएगा जो मैं पैरामीटर्स यहाँ पे यूज करूंगा, वही डेट एंड टाइम आएगा। तो पैरामीटर्स यहाँ पे कितने होते हैं, मैक्सिमम आप 7 पैरामीटर डाल सकते हैं यहाँ पे, और मिनिमम आपको 2 पैरामीटर डालने हैं। 2 पैरामीटर कौन से, पहले आपको ईयर डालना है, 2000 सपोज मैं 2019 में कोई डेट यहाँ पे लाऊंगा, तो उसके बाद मंथ को मैं यूज करूंगा। सपोज अब मंथ कैसे यूज करना है, अगर आपको जनवरी यूज करना है तो आप 0 यूज करोगे, अगर आपको लास्ट मंथ दिसंबर यूज करना है तो आप 11 यूज करोगे यहाँ पे, क्योंकि ये 0 से स्टार्ट होता है। 0 to 11 सारे 12 मंथ्स
आ जाएंगे आपके पास। तो यहाँ पे मैं सपोज दिसंबर को यूज कर रहा हूँ, तो मैं 11 यूज करूंगा। और एटलीस्ट ये दो पैरामीटर्स तो आपको डालने ही डालने हैं मिनिमम। आप खाली 2019 नहीं डाल सकते हैं। अगर आप डालेंगे तो ये 1 जनवरी 1970 का डेट दिखाएगा खुद से। तो आप क्या करोगे, ये दो पैरामीटर्स तो डालने ही डालने हैं आप, बाकी आपकी मर्जी है। तो यहाँ पे डेट भी डालना चाहता हूँ 15 और आवर्स 11 ओ क्लॉक पे और 15 मिनट्स, और ये दिन के 11 है क्योंकि ये 24 आवर्स फॉर्मेट होता है यहाँ पे। और 15 यहाँ पे मैं मिनट्स ला रहा हूँ और 28 सेकंड्स ला रहा हूँ, और उसके बाद मैं मिली सेकंड्स का भी यूज करूंगा, जो मैं 8 डालूंगा यहाँ पे। ये मैंने मिली सेकंड्स का यूज किया। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, यहाँ पे सारा आ गया, ईयर, मंथ, नंबर, ओके। यहाँ पे ये आवर्स भी आ गए और यहाँ पे सेकंड्स भी आ गए। आप ऐसे यूज कर सकते हैं इसको। पहले मैंने ईयर का यूज किया, फिर मैंने मंथ का यूज किया, फिर मैंने डे का यूज किया, आवर्स, मिनट्स, सेकंड्स और मिली सेकंड्स का यूज किया। इससे ज्यादा आप नहीं यूज कर सकते हो, और कम से कम आपको 2 डालने, मैक्सिमम आप 7 डाल सकते हो, 7 पैरामीटर्स डाल सकते हो, और मिनिमम आप 2 पैरामीटर्स डाल सकते हो। और उसको मैं यहाँ पे अब देखूं, पहले तो डेट था हमारा करंट डेट, अब मैं इस टाइम देखूंगा तो वही डेट आ गया, संडे दिसंबर 15 2019 और 11:15 और 28 सेकंड्स। तो ये उस दिन का डेट आ गया यहाँ पे। अब यहाँ पे सपोज मैं अभी मिली सेकंड्स और सेकंड्स को नहीं डालूंगा, इतने ही पैरामीटर डालूंगा, मिनट्स तक डालूंगा। तो इसको सेव करते हैं, यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं। तो यहाँ पे अगर देखेंगे, यहाँ पे तो डेट और ये आ गया, मंथ वगैरह, और 11, 15 और सेकंड्स तो हमने डाला नहीं, तो सेकंड्स के बदले यहाँ पे क्या आ गया, 00। और उसके बाद हम फिर से जाते हैं यहाँ पे। अब इस मिनट्स को भी हम हटा देते हैं, तो अब यहाँ पे 11 तक ही आएगा। यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पे 11, और यहाँ पे 00 आ गया, यहाँ पे भी 00 आ गया। तो इसके बाद हम इसको भी हटाएंगे यहाँ से, इसको भी हटाएंगे यहाँ से। अगर हम इसको हटाएंगे तो प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि हमें मिनिमम ये 2 पैरामीटर्स देने हैं। यहाँ पे बाकी आ गया 00, लेकिन यहाँ पे 1 क्या आ गया, ये डेट आ गया, ये खुद से 1 ला रहा है, बाय डिफॉल्ट ये 1 ला रहा है यहाँ पे। अगर यहाँ पे इसको डेट नहीं मिल रहा है तो बाय डिफॉल्ट ये 1 ला रहा है। तो इनके साथ टाइम ये 00 ला रहा है, यहाँ पे टाइम में इनके साथ टाइम ये 00 ला रहा है, ठीक है। तो ये देखा हमने कि डेट ऑब्जेक्ट हम कैसे यूज करते हैं और इसमें कितने पैरामीटर्स हम डाल सकते हैं। इसके बदले स्ट्रिंग यूज कर सकता हूं, जैसे हमने पहले किया था, लेकिन उस टाइम हमने डेट का ये एक्स ऑब्जेक्ट नहीं बनाया था। अब यहाँ पे अगर स्ट्रिंग का भी यूज करूं तो कर सकते हैं, वैसे भी आप डेट लिख सकते हो। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा सितंबर 18 2019 ईयर लिखूंगा, और उसके बाद लिखूंगा मैं 11, यहाँ पे लिखूंगा 11:22:55 18 सितंबर 2019, और उस दिन का ये टाइम मैंने यहाँ पे लिखा। तो यहाँ पे हम इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे वही डेट जो है वेडनेसडे सितंबर 18 2019, और ये टाइम आ गया यहाँ पे। तो हमने इसको अभी किस में लिखा, स्ट्रिंग में लिखा, लेकिन हमने इसको स्ट्रिंग एज ए पैरामीटर पास किया इस डेट फंक्शन में। हम इसको डायरेक्टली नहीं लिख सकते थे विदाउट दिस डेट फंक्शन। अब ये स्ट्रिंग को ये खुद ही कन्वर्ट करेगा, और यहाँ पे हमें इन द फॉर्म ऑफ डेट ला रहा है, ये इसको खुद ही कन्वर्ट कर रहा है। अगर हम यहाँ पे इनकेस कुछ गलत लिखते हैं, सपोज मैंने यहाँ पे भी बोला कि मिनिमम 2 पैरामीटर्स डाल दें, एक सेकंड के लिए कट करते, मैं यहाँ पे 2 पैरामीटर्स डालता हूँ। एक तो 2019 डालता हूँ मैं, अब मैं एक ही पैरामीटर डालता हूँ 2019। तो यहाँ पे इशू होगा। इसको अगर हम रिफ्रेश करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसने 1 जनवरी 1970 से कंसिडर किया, क्योंकि यहाँ पे एटलीस्ट आपको 2 डालने 2019, और आपको मंथ भी डालना पड़ेगा। हम सपोज यहाँ पे 0 अगर डालेंगे तो जनवरी की बात हो रही है, तो यहाँ पे मंथ भी हमने डाला जनवरी 2019। तो अभी मैं फिर से क्या करता हूँ, उसी स्ट्रिंग को यहाँ पे भेजता हूँ जो हमने अभी इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग जो हमने एज ए पैरामीटर भेजा। तो इसको भी कन्वर्ट करके यहाँ पे डेट की शक्ल में लाएगा। मेथड्स की बात करते हैं, क्योंकि हम अभी एक्स बना रहे हैं इसका ऑब्जेक्ट, तो इसके कुछ मेथड्स भी होंगे, इस डेट के कुछ मेथड्स भी होंगे यहाँ पे। तो हम उसको उन मेथड्स को देख लेंगे कि क्या होते हैं। उन मेथड्स को एक्सप्लेन करने से पहले यहाँ पे मैं एक चीज़ यहाँ पे बोलूँगा कि ये जो कोई भी डेट हो, चाहे करंट डेट हो, कोई भी डेट हो, सिस्टम उसको कन्वर्ट करता है मिली सेकंड्स में। सब 1 जनवरी 1970 से लेके जो भी आप डेट दोगे यहाँ पे, तो 1 जनवरी 1970 से लेके इस डेट तक, या करंट डेट अगर यूज करेंगे तो करंट डेट तक कितने मिली सेकंड्स हो गए, उसी पे सारा कन्वर्ट होता है। तो ये डेट किस लिए इंपॉर्टेंट है, हम कल को एक्सपायरी लगाते हैं, लॉग इन करके सेशन एक्सपायर करते हैं, तो उस टाइम पे भी हम क्या करते हैं, 5 मिनट का टाइम रखते हैं। आज की डेट से 5 मिनट या 5 सेकंड, जितना भी हम रखेंगे, 10 सेकंड्स, 20 सेकंड्स, अभी के टाइम से 20 सेकंड्स विद हेल्प ऑफ दिस डेट फंक्शन हम कैलकुलेट करते हैं, और उस डेट पे हम एक्सपायर करते हैं उस पासवर्ड को, सेशन को एक्सपायर करते हैं। यहाँ पे हम कुछ फंक्शंस का यूज करेंगे इसमें। तो सबसे पहली फंक्शन जो है एक्स, सपोज मैं यहाँ पे लिखूंगा गेट टाइम। तो ये क्या करेगी ये फंक्शन, तो मैंने यहाँ पे गेट टाइम फंक्शन का यूज किया, उसी को मैंने एक्स जो हम एक्स बना रहे ऑब्जेक्ट इसका, तो एक्स तो एक्सेस करेगा इसकी प्रॉपर्टीज को और इसकी फंक्शंस को। तो अब
अभी जो फंक्शन हम एक्सेस कर रहे हैं गेट टाइम फंक्शन को एक्सेस कर रहे हैं, तो ये मिली सेकंड्स में आपको टाइम देगा जो भी तब से लेके आज तक हुआ है। तो ये आपके पास मिली सेकंड्स में टाइम आ गया 1 जनवरी 1970 से लेके आज तक। 1 जनवरी 1970 से लेके इस डेट तक जितने भी सेकंड्स हुए हैं, मिली सेकंड जितने भी मिली सेकंड्स हुए हैं वो आ रहा है यहाँ पे। अब मैं अगर उस डेट से लेके आज तक देखना चाहता हूँ तो मुझे यहाँ पे ऐसे लिखना है, तो ये आज तक मुझे देगा, अभी तक, तो ये आ गया अभी तक कितने मिली सेकंड्स हो गए यहाँ पे। तो अब इस डेट जो भी डेट होगा यहाँ पे उस डेट तक आपको मिली सेकंड्स मिलते रहेंगे इस फंक्शन की वजह से। इसी तरह मैं गेट टाइम के बदले क्या यूज कर सकता हूँ, गेट फुल ईयर। गेट फुल ईयर क्या कैलकुलेट करके देगा, गेट फुल ईयर आपको कैलकुलेट करके देगा कि ईयर कौन सा है इस डेट में, जो आपने ऊपर डेट लिखा, चाहे आप करंट डेट का ही यूज करोगे या कोई भी डेट का यूज करोगे। तो यहाँ पे हमने 2019 का यूज किया, तो यहाँ पे रिजल्ट क्या आएगा 2019, ये आ गया 2019। अगर आप ये यूज नहीं करोगे, ऐसे ब्लैंक छोड़ोगे, कोई भी पैरामीटर पास नहीं करोगे, तो अभी का जो डेट है यहाँ पे 2023 है, तो 2023 ईयर यहाँ पे आ जाएगा। तो इसी तरह हम गेट फुल ईयर के बदले क्या यूज करते हैं, गेट मंथ। गेट मंथ का यूज करेंगे तो अभी कौन सा मंथ पास ऑन हो रहा है, ऊपर से सितंबर पास ऑन हो रहा है, तो अभी यहाँ पे सितंबर आएगा। यहाँ पे ये देख लेते हैं, तो यहाँ पे इसने सितंबर के बदले क्या दे दिया, 8 दे दिया। अब ये 8 क्यों आ गया, बिकॉज ये 0 से स्टार्ट होता है, 0 इज जनवरी एंड सितंबर असल में आना चाहिए था 9th मंथ, लेकिन जब ये 0 से स्टार्ट होता है तो सितंबर 8 पे आएगा। तो ये 8 पे दिखाता है कि सितंबर 8 का मतलब है कि सितंबर है। गेट मंथ के बदले अब देते हैं गेट डेट। तो ये कौन सा डेट देगा, जो हमने ऊपर से पास ऑन किया, हमने 18 यहाँ पे पास ऑन किया है, तो ये 18 प्रिंट यहाँ पे 18 शो करेगा, तो यहाँ पे 18 आ गया। इसी तरह हम गेट डेट के बाद क्या कर सकते हैं, यहाँ पे दूसरी फंक्शन यूज गेट आवर्स। गेट आवर्स यूज करेंगे तो यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे 11 आवर्स यहाँ पे, क्योंकि हमने यहाँ पे आवर्स में 11 भेजा है। इसी तरह गेट मिनट्स का यूज किया तो ये अभी मिनट्स दिखाएगा यहाँ पे, जो हमने ऊपर से भेजे, हमने यहाँ पे 22 भेजा है तो 22 ही यहाँ पे शो करेगा। इसी तरह गेट सेकंड्स भी दिखाएगा। आपको याद रखना है, आपको कैमल स्टाइलिंग में ये लिखना है, ये आपका कैपिटल आएगा यहाँ पे एस। इसी तरह जो भी मैंने इससे पहले लिखे हैं, चाहे मैंने गेट डेट लिखा तो कैमल स्टाइलिंग में लिखना है गेट, फिर यहाँ पे स्पेस के बदले आपको स्पेस नहीं छोड़नी है, स्पेस के बदले आपको दूसरे वर्ड का पहला जो अल्फाबेट है वो कैपिटल में लिखना है। उसको कहते हैं कैमल स्टाइलिंग। कैमल स्टाइलिंग में आपको ये लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे गेट सेकंड्स का यूज किया तो यहाँ पे 55 सेकंड्स आ रही। तो इसी तरह गेट डे अगर हम यूज करेंगे, गेट डे क्या करेगा, यहाँ पे कौन सा दिन था उस दिन, सैटरडे थी, संडे थी, मंडे थी, कौन सा दिन था। तो यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे 3 आ गया। 3 का मतलब क्या है, संडे कंसिडर करो आप, संडे होता है 0, ये 0 से स्टार्ट होता है। संडे, मंडे इज 1, ट्यूसडे इज 2 एंड वेडनेसडे इज 3। तो इस दिन वेडनेसडे 3, तो वेडनेसडे की वजह से यहाँ पे 3 आ रहा है। संडे मीन्स 0, मंडे मीन्स 1, ट्यूसडे 2, वेडनेसडे 3, थर्सडे 4, फ्राइडे 5 एंड सैटरडे 6। ऐसे ही चलता है यहाँ पे। तो उस दिन वेडनेसडे थी। अब यहाँ पे हमने गेट वाले यूज किए, मतलब हम वहां से डेटा को ला रहे हैं, यहाँ पे गेट फंक्शंस को यूज किया। कोई चीज होती है सेटर भी, वहां पे हम यहाँ से भी सेट कर सकते हैं वहां पे कुछ वैल्यू। हमने सपोज एक डेट ऊपर फिक्स की, लेकिन हम इसमें क्या करना चाहते हैं, हम इसमें चेंज करना चाहते हैं। तो 2019 को हम 2022 बना लेंगे। तो हम यहाँ पे ईयर को 2019 के बदले सेट करेंगे कुछ, तो वो फंक्शंस हम यूज कर सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, मैं सपोज यहाँ पे कुछ चीजें चेंज करूंगा ऊपर, तो हम सेटर्स का यूज करेंगे। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे लिखूंगा x डॉट सेट। यहाँ पे आ गया खुद ही सेट डेट, सेट फुल ईयर। तो सबसे पहले मैं सेट फुल ईयर पे आता हूँ। मैं पहले ईयर को ही चेंज करता हूँ। 2019 था ऊपर, तो मैं 2019 को 2022 बना लेता हूँ। अब यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, गेट, यहाँ पे हम गेट नहीं करेंगे, हम यहाँ पे पूरे console.log को x को ही प्रिंट करेंगे, पूरे डेट को प्रिंट करेंगे। तो x में क्या था, ये डेट था, लेकिन हमने ईयर चेंज किया यहाँ से, क्योंकि हमने x की सेट फुल ईयर फंक्शन कॉल की, तो वो ईयर को 2022 जो पैरामीटर मिलेगा वही सेट करेगा वहां पे। अब वहां पे क्या था पहले 2019, तो उसको सेट करके 2022 करेगा और नया डेट आएगा सितंबर 18 2022 और फिर ये टाइम आएगा। तो यहाँ पे अगर हम इसको देखेंगे तो यहाँ पे आ गया 18, ठीक है, सितंबर 18, और इसके बाद यहाँ पे आ गया 2022, जबकि ये 2019 था पहले। इसी तरह हम सेट फुल ईयर के बदले क्या कर सकते हैं, सेट मंथ हम कोई भी चीज यहाँ पे सेट कर सकते हैं। तो मंथ पहले चेंज करते हैं। मंथ में क्या चेंज करूंगा, सपोज मैं 3 यहाँ पे डालूंगा, क्योंकि ये मैंने पहले बोला 0 से स्टार्ट होता है। जनवरी इज 0, फरवरी इज 1, मार्च इज 2 एंड अप्रैल इज 3। तो यहाँ पे अप्रैल, ये 3 जो है ये अप्रैल सेट करेगा, सितंबर को अप्रैल में कन्वर्ट करेगा, ठीक है, सेट करेगा। तो यहाँ पे अगर हम देख ले तो यहाँ पे अप्रैल आ गया।
इसी तरह आप कोई भी चीज़ यहाँ पे सेट कर सकते हो। सेट मंथ है, यहाँ पे सेट डेट भी कर सकते हो आप, सेट डेट कर सकते हो आप। डेट भी अगर आप सपोज 3 करोगे तो मैं 2-3 चीज़ें कर सकता हूँ एक साथ। यहाँ पे मैं फिर से करूँगा एक्स डॉट सेट डेट, एक साथ भी कर सकते हैं जैसे मैं अभी करने वाला हूँ। तो यहाँ पे सेट डेट के बाद मैं करूँगा सेट आवर्स। अब मैं 2 से ज़्यादा चीज़ें यहाँ पे चेंज करना चाहता हूँ। तो सेट आवर्स भी हो गया 3, सेट आवर्स 3, और यहाँ पे सेट मिनट्स। तो यहाँ पे मैं करूँगा सेट आवर्स को 4 और सेट मिनट्स को करता हूँ सपोज 6। आप कुछ भी कर सकते हैं। तो सेट सेकंड्स को भी चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे सेट सेकंड्स को भी चेंज करते हैं। सेट सेकंड्स को हम 31 सेट करते हैं यहाँ पे। अभी मैंने ये 4 चीज़ें इकट्ठे चेंज की, 3, 4, 6, 8, 31। तो अगर रिफ्रेश करेंगे तो सारा यहाँ पे एक साथ चेंज हो गया। मैंने यहाँ पे किया 3, 4, 6, 31, सारा एक साथ चेंज हो गया। ऐसे भी कर सकते हैं। तो ये सारी सेटर वाली फंक्शन है जो हम यूज़ कर सकते हैं इसमें। इस डेट के बाद जो हमने ऊपर डेट दे दिया, मैं चाहता हूँ अब जो यहाँ पे डेट है यहाँ पे, तो मैं अब चाहता हूँ कि जो डेट है, चाहे हम यहाँ पे खुद से डेट दे रहे हैं या हम खाली ब्लैंक डेट फंक्शन का यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो, यहाँ पे ये इस डेट को ऐड करे 50 डेज और उस दिन जो डेट होगा वो मिले। तो मुझे किस फंक्शन का यूज़ करना है, गेट डेट, क्योंकि मुझे डेज ऐड करने, तो मैं गेट डेट का यूज़ करूँगा, गेट डेट का यूज़ करूँगा, DATE, गेट डेट का यूज़ करूँगा और उसको करेंगे प्लस 50 डेज। और ये गेट डेट जो है ना, ये किसके साथ में यूज़ करूँगा, एक्स डॉट एक्स का जो गेट डेट है, जो एक्स का जो गेट डेट है वो आपको क्या देगा, यहाँ पे ये वाला डेट देगा क्योंकि वो एक्स में सेट हुआ है। तो अब यहाँ पे वही डेट जो है एक्स डॉट गेट डेट, ये इसको फैच करेगा और उसको करेगा 50 डेज ऐड। डेज क्यों करेगा ऐड, क्योंकि आपने डेट यहाँ पे यूज़ किया, गेट डेट, गेट डेट मतलब डेट्स, 50 डेज, 50 डेट्स इसमें ऐड हो जाएंगी। अब उसी को क्या करेंगे हम, उसी को हम फर्दर पैरामीटर भेजेंगे। इसी को मैं फर्दर पैरामीटर भेजता हूँ किसमें, एक्स डॉट सेट, इसको मैं सेट फंक्शन, अब सेट डेट फंक्शन में पैरामीटर भेजता हूँ। एक्स की जो सेट डेट फंक्शन है उसमें जो भी ये वैल्यू होगा 50 दिन ऐड करके जो नया वैल्यू होगा उसको सेट डेट करो, उसको सेट डेट का पैरामीटर भेज के वहां पे सेट करो। और वो किसकी फंक्शन है, एक्स जिसका ऑब्जेक्ट है उसकी फंक्शन है। तो एक्स डॉट सेट डेट में ये वाला डेट जो है ये सेट हो जाएगा। उसको सेव करते हैं और यहाँ पे एक्स को हम प्रिंट करा रहे हैं। तो यहाँ पे देख लेते हैं रिजल्ट। तो यहाँ पे उस दिन का डेट आ गया। यहाँ पे 50 दिन के बाद वो क्या है, नवंबर, थर्सडे है और 7 नवंबर है और 2019 है। तो ये इसके बाद 50 दिन का डेट है, इसके बाद जो 50 दिन है। अगर हम ये नहीं लिखेंगे यहाँ पे तो ये आज का डेट जो है उस पे 50 दिन के बाद फ्यूचर में क्या डेट होगा वो वाला लाएगा। तो फ्यूचर में ये वाला डेट होगा 50 दिन के बाद, तो वो होगी मंडे, 13 मार्च होगा 2023 और टाइम ये होगा। तो अब यहाँ पे आते हैं, तो अब यहाँ पे फिर से आते हैं। तो अगर हमें अब 2 डेट्स को कंपेयर करना होगा, सपोज मैं यहाँ पे फिर से यहाँ पे वो फिर से लाता हूँ जो हम पैरामीटर भेज रहे थे, खुद से कोई डेट बनाते हैं और यहाँ पे हम लेट वाई और एक वेरिएबल लेते हैं जिसमें हम दूसरा डेट डालेंगे। चलो वाई में हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, पहले वाई को बना लेते हैं ऑब्जेक्ट, न्यू डेट, न्यू डेट, ये मैंने दूसरा एक, और हम वाई में क्या करते हैं, आज का ही डेट डालते हैं, मतलब करंट डेट डालते हैं। तो मुझे यहाँ पे पैरामीटर नहीं भेजना है, खुद से ही सिस्टम का ही डेट जो है वो लेगा। तो अब हमें इन 2 डेट्स को कंपेयर करना है। ये आज का डेट है, करंट डेट देगा वाई में जो है वो स्टोर हो जाएगा करंट डेट। हम कोई और डेट भी यहाँ पे दे सकते हैं, यहाँ पे ये वाला डेट जो है वो एक्स में चला जाएगा। अब हमें देखना है कि हमें यहाँ पे इन 2 डेट्स को कंपेयर करना है। तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे इफ स्टेटमेंट का यूज करेंगे। हम लिखेंगे इफ वाई इज ग्रेटर देन एक्स। हम अभी डेट्स को कंपेयर कर रहे हैं, किसी और डेटा टाइप को नहीं, किसी इंटीजर को नहीं, डेट्स को कंपेयर करते हैं। तो यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग करते हैं और कंसोल डॉट लॉग क्या लिखते हैं हम, अगर y बड़ा है x से, दैट मीन्स अगर करंट डेट बड़ा है x से, तो x क्या है फिर, ओल्ड डेट है। तो ये हमारा ओल्ड डेट है क्योंकि y में अभी करंट डेट है, वो नया डेट है फिर, क्योंकि तभी तो y बड़ा होगा ना जब वो रिसेंट डेट होगा। रिसेंट डेट में तो मिली सेकेंड्स और सेकेंड्स जो है वो ज्यादा होंगे उससे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे फिर, यहाँ पे एक मैसेज देंगे, x इज ओल्ड डेट। यहाँ पे हम लिखते हैं else if x is greater than y। यहाँ पे हम लिखते हैं console.log y is,
या लिखते हैं हम यहाँ पे फिर एक्स ओल्ड नहीं होगा, फिर एक्स फ्यूचर डेट होगा, तो हम यहाँ पे लिखते हैं फिर एक्स इज कमिंग डेट। और अगर वो भी नहीं होगा, मतलब अगर दोनों सेम होंगे, तो अब अगर ये भी नहीं होगा, अगर एक्स पुराना भी नहीं होगा और एक्स आने वाला भी नहीं होगा, तो एक्स और वाई सेम होंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे console.log डेट्स आर सेम, या लिखेंगे सेम डेट्स। अब इसको चेक कर लेते हैं यहाँ पे। तो अभी जो है एक्स इज ओल्ड डेट आ रहा है, और हम यहाँ पे ये डेट और इसको यहाँ पे भेजते हैं। अब दोनों डेट सेम है, तो यहाँ पे दिखाएगा सेम डेट, यहाँ पे दिखाएगा सेम डेट्स। अब क्या करेंगे, उसको एक्स को नया डेट, सपोज ये सितंबर 18 है और इसको सितंबर 20 कर लेते हैं, और यहाँ पे 2021 कर लेते हैं। तो अब एक्स का डेट जो है इससे रिसेंट है, तो अभी दिखाएगा, अभी क्या दिखाएगा, एक्स इज कमिंग डेट, एक्स इज कमिंग डेट यहाँ पे दिखा रहा है। तो आप ये भी कर सकते हो, और अगर आप एक्स को ऐसे ऐसे ब्लैंक बिट दोगे तो एक्स क्या है फिर करंट डेट। तो अभी एक्स क्या है फिर करंट डेट लिखो, या फ्यूचर डेट लिखो, या कमिंग डेट लिखो, तो यहाँ पे दिखा रहा है एक्स इज कमिंग डेट। तो ये था हम जावास्क्रिप्ट में डेट्स को डेट ऑब्जेक्ट को कैसे यूज करते हैं। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छे से समझ में आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर चैनल इंडस्ट्री टेक्नोलॉजीज।